भाई ये श्रीलंका क्या मजाक करने आती है, जलील होने आती है, क्या होने आती है, मुझे समझ नहीं आता। आज दूसरा T20 देखा आप लोगों ने? अगर नहीं देखा तो मैं बताता हूँ हुआ क्या। भाई ये मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को क्या हो जाता है, क्या जानबूझ के कैच छोड़ते हैं, फील्डिंग घटिया। भाई कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम लग रही है श्रीलंका यार। यार सॉरी टू से, एक वक्त में श्रीलंका क्या होती थी, जयवर्धने, संगकारा, जयसूर्या, मुरलीधरन। अबे क्या कचरा है भाई ये। अबे यकीन करो, मतलब इंडिया की डोमेस्टिक की टीम इनको ऐसी मार मूर के चली जाएगी, ये तो फिर इंटरनेशनल टीम है यार। मैच शुरू होता है, मैं ये ज़रूर मानूंगा कि श्रीलंका के साथ थोड़ा सा जो है वो बैड लक हो गया, इंडिया को फेवर मिल गई। क्यों फेवर मिल गई? क्योंकि 3 बॉल जब इंडिया की इनिंग की हुई थी उन्हें बारिश मिल गई थी और 10 विकेटों में 74 रन बनाना, 70 72 74 ऐसी रन का विन दिया था, मतलब 72 74 रन इन 8 ओवर्स, जो कि आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है कि 48 बॉल्स पे 70 75 रन बनाना कुछ कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके पास 10 विकेटें हों तो। खैर ये एक हुआ बैड लक, लेकिन यार ये भी तब होगा ना यार जब आप रन ही सामने से कम बनाओगे। अगर आप रन 200 220 बनाते तो यही 75 100 होता, 95 होता। एक तो ये DLS मेथड आज तक किसी को, आई एम श्योर आप लोगों को भी नहीं समझ आया होगा कि क्या होता है, ये मुझे भी नहीं समझ आया आज तक। खैर मैच पे बात करते हैं। ये हुआ क्या था, श्रीलंका को टॉस जीता स्काई ने बोला श्रीलंका बैटिंग करो। श्रीलंका बैटिंग करने आ गया। अच्छा स्टार्ट हुआ श्रीलंका का, मतलब सिराज को पहला ओवर अच्छा श्रीलंका ने चार्ज किया, उसके बाद अर्शदीप को चार्ज किया, उसके बाद सिराज को फिर चार्ज किया, 3 ओवर अच्छे गए। उसके बाद जो है वो अर्शदीप ने आके दोबारा विकेट दिलवाई। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, हर चीज़ अच्छी चली थी। श्रीलंका जो है खेल भी सही रहा था। 6 ओवर में कोई 55 रन बनाए थे, वो 20 ओवर के हिसाब से खेल रहे थे कि यार ठीक है। ऐसा लग रहा था पिच पे कि यार पिच 180 190 की है, आराम से बनेंगे। खैर इंडिया ने भी भंड थोड़े मारे। रिंकू सिंह के आपने कैच देखे होंगे जो छोड़े हैं, रिंकू सिंह ने बाद में पकड़े ज़रूर, लेकिन कुछ छूटे भी, कुछ एक आध दो मिसफील्ड हुई, लेकिन इतना चलता है। श्रीलंका ने तो भाई पक्के पक्के भंड मारे हैं, पक्के पक्के भंड। खैर श्रीलंका का पिछले मैच का अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी तो पिछला जो पहला T20 हुआ था उसमें भी यही हुआ था कि 130 140 पे 1 से 2 आउट थे। उसके बाद 170 तक ऑल आउट हो गए, मतलब श्रीलंका वालों ने 30 35 रन पे 8 9 विकेट अपनी दे दी थी। सिमिलर कॉपी पेस्ट रिपीट ये कर दिया श्रीलंका ने भाई। 135 पे 15 ओवर में 135 रन है, ठीक है। आप ये देखो 15 ओवर में एक टीम के 135 रन है और 2 विकेटें गई हुई हैं। अब पीछे बची हुई हैं 30 बॉलें और 8 विकेटें हैं, तो भाई जाहिर सी बात है टीम कम से कम 30 जो सपाटा विकेट 30 बॉलों पे कम से कम भाई 55 60 रन तो बनेंगे ना, जब 2 आउट हुए। या नहीं बनेंगे सारे बैट्समैन है भाई। 130 पे 5 130 पे 2 से 161 नो आउट, मतलब आखिरी 30 बॉलों पे 31 रन बने। 30 बॉलों पे आखिरी, शुरू की भी नहीं इनिंग की, आखिरी 30 बॉलों पे 31 रन बने और 6 या 7 विकेटें। अब आप बताओ कितना बड़ा भंड है ये। पिछले मैच में भी यही भंड, कुछ सीख के नहीं आए, इस मैच में भी सेम वही भंड। बैटिंग की बात की जाए, कुशाल मेंडिस ने खेला आज, तीक्षणा ने तीक्षणा कह रहा हूँ, पतुन निशंका ने आज शुरू में अच्छा खेला। लेकिन यार बात वही है ना कि यार ऊपर से अच्छा चल जाता इनका टॉप 3 टॉप 4, मोस्ट प्रोबेबली टॉप 3, एंड में आके पता नहीं ऐसा लगता है कि साला कि खेलना ही नहीं आया। खैर 161 बनाया, 161 162 का विन दिया। ये अच्छी मूव थी कि भाई जायसवाल को बॉल पे बैट पे बॉल आना पसंद है, पेस पसंद है, दसुन शानाका से ओवर करवा दिया। अबे भाई दसुन शानाका से जब ओवर करवा दिया तो जब कैच या कोई मौका आता तो वो तो पकड़ो, मिसफील्ड तो नहीं करो। दसुन शानाका ने बहुत प्यारी बॉल डाली, पहली जायसवाल फंसा, दूसरी बॉल पे जायसवाल ने अंधी शॉट घुमा दी, बिल्कुल अंधी, जो कि गई स्कायर, अच्छी खासी ऊपर चली गई, कैच छोड़ दिया, ठीक है कैच छोड़ दिया। अच्छा उसके बाद तीसरी बॉल, पहली बॉल मिस की, दूसरी बॉल पे कैच छोड़ा, तीसरी बॉल जायसवाल ने कवर खेला, कौन था इनका कैप्टन, असलंका, कैच मतलब ड्राइव मारी है, सामने से बॉल जा रही है, मिसफील्ड चौका। अबे इतने मिसफील्ड, इस तरह इतने मिसफील्ड। खैर संजू सैमसन तो कब आया कब गया, मजाक करने आया था वो। तीक्षणा ने बॉल डाली, पड़ के अंदर आई, डंडा उड़ गया। स्काई को भी बहुत अच्छी तीक्षणा ने पहली बॉल डाली थी, वही पड़ के स्काई समझ रहा था अंदर आएगी, वो बाहर कट गई, ब्रिलियंट बॉल थी वो भी। खैर उसके बाद जो है वो हसरंगा साहब आए, क्योंकि 8 ओवर में सिर्फ 70 75 रन चाहिए थे, जो कुछ था ही नहीं। हसरंगा आ गया, हसरंगा पहला ओवर 17 रन, पहला ओवर 17, ये इनका मेन बॉलर है, एक क्लास बॉलर। उसके बाद लाइन लगी जो, उसके बाद स्काई ने और जायसवाल ने मिला के फेंका है
और ज़्यादातर जो फेंके ना उसमें मिसफील्ड भी बहुत हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे ऐसा हुआ है कि यार 2 बन सकते थे, सिंगल हो सकता था, चौका मिल गया। बहुत सारे कैच भी हैं जो छोड़ा। जायसवाल का जब शुरू में कैच छोड़ा आपने, वो जायसवाल ने भाई 200 के स्ट्राइक रेट से 15 पे 30 बना दिए। सूर्य कुमार यादव ने 220 के स्ट्राइक रेट से 12 पे 24 बना दिए, सॉरी 26 बना दिए। तो खैर, जब श्रीलंका की उसमें हो रही थी एक और चीज़, हार्दिक भाई के आपको फिर पता है, फिर आपके हार्दिक भाई जो वो देते हैं, ये जो हार्दिक भाई देते हैं, फिर जो स्वैग मारते हैं, जो फ्लेक्स करते हैं, वो फिर हार्दिक भाई ने फ्लेक्स किया था श्रीलंका की इनिंग में भी। ये आपके साथ आ रही है, आपके सामने तस्वीर भी आ रही होगी। खैर एनीवे, बात ये है कि भाई श्रीलंका प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा ये क्या कि किस तरीके का इंटरनेशनल गेम खेल रहे हो भाई। एक तो मुझे साला ये समझ नहीं आता कि मर्द हारते हैं औरतें बदला ले लेती हैं, फिर औरतें हारती हैं मर्द बदला ले लेते हैं। अजीब ही सीन चल रहा है। मतलब एक दिन में आज 2 मैच थे, श्रीलंका वर्सेस इंडिया मेन T20, श्रीलंका विमेन वर्सेस इंडिया विमेन एशिया कप फाइनल। श्रीलंका विमेन वहाँ जीती, इंडिया मैन यहाँ जीत गए। तो मतलब अदला बदला हो रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें ना। तो खैर अब देखना ये है कि तीसरा, भाई मुझे 2-1 लग रहा था लेकिन अब स्ट्रेट 3-0 में बोलूँगा। उसकी वजह ये है कि श्रीलंका ना अपनी गलतियों से सीख रहा है, पता नहीं जयसूर्या क्या कर रहा है, ना अपनी गलतियों से सीख रहा है। पैथेटिक फील्डिंग, ठीक है। और कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फील्डिंग नहीं हो रही। बॉलिंग समझ नहीं आ रहा कि क्या पिच हो रही है। डिसीजन एक अच्छा था, दसुन शानाका से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन भाई जब कैच ही नहीं पकड़ोगे, कैचेस विन मैचेस, वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो खैर इंडिया बासानी जीत गया। हार्दिक पांड्या ने भी एंड में आके 9 बॉलों पे 20-22 रन कर दिए। कोई मसला ही नहीं है। हार्दिक पांड्या का तो आपको पता है, फिर फ्लेक्स मारता है वो। तो इंडिया दूसरा भी T20 बासानी जीत गया। मैच समरी के देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। DLS मेथड से जो है वो इंडिया को फेवर ज़रूर मिला था, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर फेवर नहीं भी मिलता ना, 20 ओवर में इंडिया आराम से ये 17-18 ओवर में ख़त्म कर चुका होता। रिंकू सिंह की बारी नहीं आई और अक्षर पटेल नीचे खड़ा हुआ था। संजू सैमसन तो चलो वो आया गया वो मजाक करने। खैर लेकिन ये है कि इंडिया जीत गया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई सपोर्ट लाजमी चाहिए भाई को आपके, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।